जीवन में लक्ष्य का होना जरूरी है, क्योंकि बिना लक्ष्य का जीवन लोगों को गलत रास्ते पर ले जाता है। लालच और ईर्ष्या परम शत्रु हैं। यदि इन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो लोगों की मृत्यु अवश्यंभावी है। कामुक सुख पहले तो अमृत के समान लगता है, लेकिन अंततः जहर के समान हानिकारक हो जाता है, जो मानव जीवन को केवल पापों से भर देता है। मनुष्य की इच्छाएं एवं अभिलाषाएं ही महान दुख का मुख्य कारण हैं। जो हुआ वह अच्छा है, जो हो रहा है वह अच्छा है, जो होगा वह अच्छा होगा, इसलिए भविष्य में क्या होगा इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में पूर्ण आनंद के साथ जीना सीखें। अपने मन को हमेशा कर्म पर केंद्रित रखें, कर्म के परिणाम पर नहीं। लोभ, क्रोध, ईर्ष्या मनुष्य का मुख्य शत्रु है, जो अनजाने में जीवन की सबसे कीमती चीज समय को नष्ट कर देता है, क्योंकि समय सर्वोच्च शक्ति है जो किसी के लिए नहीं रुकती। जीवन में अमरता पाने के लिए सम्मान अर्जित करना सीखें, क्योंकि जीवन अस्थायी है, लेकिन व्यक्ति द्वारा अर्जित सम्मान शाश्वत है। हमेशा याद रखें कि आप जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियों से गुजरेंगे, आपका व्यक्तित्व उतना ही मजबूत होगा। प्रत्येक कार्य से पहले अपने कार्य के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित करना आवश्यक है, लेकिन उस कार्य को आनंद के साथ पूरा करना भी संभव है। सही इरादे से सही कार्य को पूरा करना ही हमारे जीवन की अंतिम सफलता है। जिस प्रकार भौतिक संसार मनुष्य के लिए पहले सुख और संतुष्टि लाता है, उसी प्रकार समय के साथ यह कई दुख भी लाता है, क्योंकि लोगों में भौतिक संपत्ति को हासिल करने की तुलना में उसे खोने का डर और चिंता कई गुना अधिक होती है। विवेक और बुद्धि मनुष्य के अंतिम संसाधन है, जो जीवन में सही समय पर सही दिशा चुनने में मदद करते हैं। जिस प्रकार जलती हुई आग लकड़ी को राख में बदल देती है, उसी प्रकार हमारे ज्ञान का प्रकाश हमारे मन में मौजूद अहंकार को राख में बदल देता है। जिस व्यक्ति का मन अपने शत्रुओं और मित्रों के बीच भेदभाव से पूरी तरह रहित है, वही एकमात्र व्यक्ति है जिसके पास पूर्ण शांति है। यदि मनुष्य के मन पर पूर्ण नियंत्रण हो तो मन हमारा सबसे अच्छा मित्र कहलाता है। उसी प्रकार यदि मन पर नियंत्रण न हो तो मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अंधकार में समय जीवन में सच्ची आशा का मार्गदर्शक प्रकाश है। ईमानदारी से काम करने के लिए आपको जीवन में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप धैर्य रखेंगे तो अंततः जीत शान से आपकी ही होगी। हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करना ही इंसान के दुख का मुख्य कारण है। निस्वार्थ सेवा से आप सदैव फलदायी रहेंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो हुआ वह दुनिया की भलाई के लिए है, जो हो रहा है वह दुनिया की भलाई के लिए हो रहा है। जो भी होगा विश्व की भलाई के लिए होगा। भगवान कृष्ण, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने शत्रु से घृणा के बदले प्रेम लौटाता है। जिस व्यक्ति में अहंकार का स्तर जितना अधिक होगा, उस व्यक्ति के ज्ञान का दायरा उतना ही कम होगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है, जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति समस्या को पूरी तरह से टाल सकता है। जो व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देता है, वह सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब तक हम अपने कष्टों से सीख नहीं लेते, दुख का रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। एक सफल व्यक्ति वही हो सकता है जिसने कभी विपरीत परिस्थितियों के सामने घुटने न टेके हों। खुशी की एकमात्र कुंजी अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है। क्रोध बुद्धि को खा जाता है, लालच मानवता को खा जाता है, विचार जीवन को खा जाता है, अहंकार मानवता को खा जाता है। भगवान कृष्ण, यदि आपके कार्य सही हैं, तो भले ही दुनिया के सभी लोग आपके खिलाफ हों, उन्हें पता चल जाएगा कि भगवान आपके पक्ष में हैं। श्री कृष्ण, मानव जीवन का शाश्वत सत्य मृत्यु है, जो हर मानव जीवन को नियति है। जीवन में डर पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि डर एक ऐसी भावना है जो लोगों को जीवन के हर प्रयास में बाधा डालती है।
मैं ही सृष्टि हूँ, मैं ही रचयिता हूँ, मैं ही इस सृष्टि का संहारक हूँ। इस संसार में सब कुछ मुझसे ही बना है और मुझ में ही समाप्त होता है। जिस प्रकार सही समय पर सही शब्द का चयन किसी अजनबी को पूर्ण रिश्तेदारी के रिश्ते में बांध सकता है, उसी प्रकार गलत शब्द का चयन किसी व्यक्ति को रिश्तेदार से दुश्मन में बदल सकता है। जीवन में समस्याएं रुकती नहीं हैं। समस्याओं का मतलब है नई चीजें सीखना और उन्हें हल करने के तरीके ढूंढना। भगवान श्री कृष्ण के वचन।